हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग शोल्डर टू वेस्ट डार्ट का ड्राफ्टिंग देखेंगे और स्टिचिंग भी देखेंगे। तो उसके लिए मेजरमेंट रहेंगे, इस मेजरमेंट से हम लोग ड्राफ्टिंग करेंगे और फाइनल लुक भी देखेंगे। इस तरह से फ्रंट रहेगा, इस टाइप का फ्रंट, एंड बैक हमारा पूरा पैक रहेगा। फ्रंट में हमारा शोल्डर टू वेस्ट इस तरह से डार्ट आएगा, आर्म होल से डार्ट नहीं आएगा, मतलब प्रिंसेस कट नहीं होगा, शोल्डर टू वेस्ट डार्ट रहेगा। तो अभी हम ड्राफ्टिंग करते हैं बैक पार्ट की। सबसे पहले हमें बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके लेनी है, इस तरह से, और हमें लेंथ का मार्किंग करके लेना है। इसके बाद हमारा लेंथ है 14 इंच, तो प्लस 1 इंच होगा, तो 15 इंच पे हम इस तरह से मार्क लगाएंगे। इन दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। इसके बाद हमारा शोल्डर का मार्किंग रहेगा। हमारा शोल्डर 14 इंच है, तो हम उसका हाफ करेंगे, तो 7 इंच पे हमारा मार्क आएगा। 7 इंच पे मार्क, यहाँ से नेक की ऑन फोल्ड की साइड से 2.5 पे एक मार्क आएगा। जहाँ पे हमने 7 इंच का मार्क किया है वहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है, इस तरह से 2.5 और इस 1 इंच डाउन वाले मार्किंग को मिला लेना है। इसके बाद हमें देखना रहेगा चेस्ट लाइन के लिए मार्किंग। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है चेस्ट लाइन के। हमारा नेक पैक है, तो हम पैक नेक वाला फॉर्मूला देखेंगे आर्म होल के लिए। तो हमारा चेस्ट है 32, तो फर्स्ट लाइन में आएगा 22 टू 35.75 की, तो हमें प्लस 1.25 करना है। तो हम इसमें से 0.25 माइनस करेंगे तो 1 इंच लेंगे। चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच वाला फॉर्मूला। तो उसको अभी हम कैसे यूज करना है वो देखेंगे। चेस्ट हमारा है 32 इंच, उसको डिवाइड 6 करेंगे तो 5.33 आएगा। तो 5.33 प्लस 1 इंच, तो 6.33 आएगा। तो इसको हम कहाँ पे मार्किंग करना है वो देखेंगे अभी। जहाँ से 1 इंच डाउन वाला मार्किंग किया है वहाँ पे हमें इंच टेप को इस तरह से रखना है, और 6.3 मतलब 6.25 के ऊपर एक लाइन, 6 इंच के बाद 3 लाइन पे मार्किंग करना है। तो यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे और इस मार्क को हम स्ट्रेट लाइन में मिला लेंगे, इस तरह से। अभी हम चेस्ट राउंड का मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए भी हमें लूजिंग ऐड करनी है, क्योंकि हमारा नेक पैक है तो हमें लूजिंग ऐड करनी है। तो उसके लिए हम लूजिंग कैसे ऐड करना है वो देखेंगे। 32 प्लस 2.5 इंच हमारा लूजिंग ऐड होगा, तो आएगा हमारा 34.5। तो उसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो 8.625 आएगा। तो इसको हम 8 के ऊपर 6 लाइन, 8.5 आएगा, उसके ऊपर एक लाइन लेनी है। तो 8.6 के 6 जहाँ पे भी आता है वहाँ पे हमें इस तरह से मार्किंग करके लेनी है। एंड 1.5 इंच हमारा स्टिचिंग का ऐड होगा यहाँ पे। इस तरह से हमें वेस्ट का भी मार्किंग करना है। तो वेस्ट है हमारी 26, तो वेस्ट हमारी 26 है, डिवाइड 4 करेंगे तो आएगा 6.5 सॉरी। तो यहाँ से हमें इंच टेप को इस तरह से रख के यहाँ पे 6.5 पे एक मार्किंग करनी है, और यहाँ पे 1.5 इंच हमें स्टिचिंग का ऐड करके लेना है। इन पॉइंट को इस तरह क्रॉस में मिला के ले लेना है। इस लाइन को हम बढ़ा लेंगे, इसको भी हम
यहाँ पे मिला लेंगे। उसके बाद हमारा रहेगा मार्किंग आर्म होल का। तो इसके लिए हमें इसका सेंटर मार्क करके लेना है। देन यहाँ पे जितना भी हमने मार्क किया है उसमें से हमें ½ इंच करना है। तो हमने 7 इंच पे मार्क किया है तो 6½ इंच पे यहाँ पे मार्किंग आएगा हमारा। इस तरह से यहाँ पे हमने 6½ इंच पे मार्किंग किया। सेम मार्किंग हमें चेस्ट लाइन पे भी करके ले लेनी है इस तरह से, और इन पॉइंट को मिला लेना है। यह इस तरह से यहाँ से इसको, इस लाइन को थोड़ा बड़ा ही कर लेना है और फ्रेंच कर्व की हेल्प से हमें यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करके फ्रेंच बैक आर्म होल का शेप ड्रॉ करके ले लेना है। अभी हमारा आर्म होल ड्रॉ करके हो गया है तो हमें नेक का मार्किंग करना है। उससे पहले हमें रेडी शोल्डर का मार्किंग करना है। हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच, तो हमें यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हमें छोटा शोल्डर चाहिए होगा तब यहाँ से उठ के दिखेगा। तो उसके लिए हमारे पास माइनस करने का भी चार्ट है, तो वो देखेंगे हम कैसे माइनस करना है। अगर हमारा रेडी शोल्डर 2 इंच या 3 इंच, 2 इंच से लेके 3 इंच तक रहता है तो हमें यहाँ से ½ इंच माइनस करना है। तो हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच, तो हमें यहाँ से ½ इंच माइनस करना है आर्म होल की साइड से। यहाँ से हम माइनस करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ सेंटर वाले पॉइंट पे मिला लेंगे। अभी हम रेडी शोल्डर का मार्किंग करेंगे। 2 इंच हमारा रेडी शोल्डर है तो +1 इंच करना पड़ेगा। तो हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे एंड यहाँ से ½ इंच पे मार्क करेंगे। ये स्टिचिंग में जाएगा। ये हमारा माइनस हो जाएगा इतना ½ इंच, और ये ऊपर का भी माइनस होगा। यहाँ से हमें नेक डिप का मार्किंग करना है। तो नेक डिप रहेगा हमारा 1.5 इंच। तो हमें यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से हमें शेप दे लेना है। इस तरह से शेप दे लेना है। ये हो गया हमारा बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग रेडी। तो ये हमने मेन अस्तर में ड्राफ्टिंग की है, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे एंड फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग होने के बाद यहाँ से हमारा माइनस होगा एंड यहाँ से भी थोड़ा सा माइनस होगा। तो उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कर लेंगे। अभी हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग देखेंगे। उसके लिए भी हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके लेनी है ऊपर की साइड से। यहाँ पे हमें यहाँ से लेंथ का मार्किंग नहीं करना है। पहले फ्रंट पार्ट में यहाँ से हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। वो रहेगा हमारा 7 इंच पे, 1 इंच डाउन जाना है। 2½ इंच का मार्किंग, और यहाँ से हमें इसको मिला लेना है इस तरह से। इस मार्किंग के बाद हमें चेस्ट लाइन का मार्किंग करना है, जो हमने बैक में किया था। चेस्ट डिवाइड 6 + 1 इंच, तो हमारा आया था 6.33। तो हम यहाँ इंच टेप को 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ पे रखेंगे इस तरह से एंड 6.3 पे मार्क करेंगे। उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। इस
इसके बाद हमारा शोल्डर माइनस होगा, तो उसके लिए हमारे पास शोल्डर माइनस चार्ट है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगी नेक डीप की एंड रेडी शोल्डर की। तो हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच और नेक डीप है 6 इंच। तो हम 2 इंच वाले चार्ट में देखेंगे। तो ये रहा हमारा 2 इंच वाला चार्ट और हमारा नेक है लीफ वी। तो हमारा 6 to 7 इंच वाले चार्ट में देखेंगे और हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच। तो हमारा कितना माइनस होगा, 1.5 इंच, क्योंकि हमारा नेक जो है वी इस तरह से देखना है। यहाँ से 6 to 7 इंच नेक डिप है और यहाँ से हमारा नेक शेप है। तो जहाँ पर भी हमारा मिलता है वहाँ पे हमें जितना भी नंबर मिलता है उसको माइनस करके लेना है। फुल शोल्डर में से हमारा आ रहा है 1.5 इंच, तो हम उसको कैसे माइनस करना है वो देखेंगे। ये हमारा 14 इंच है, इसमें से हम 1.5 इंच माइनस करेंगे तो 12.5 इंच आएगा। तो इसका हम हाफ करेंगे तो 6.25 आएगा। तो यहाँ से हमें इंच टेप को इस तरह से रखनी है। 6.25 जहाँ पे भी मिलता है इस क्रॉस वाली लाइन पे, वहाँ पे हमें मार्क कर लेना है। चेस्ट लाइन पे भी हमें सेम मार्क करना है। इन दोनों पॉइंट को इस तरह से स्ट्रेट में मिला लेना है। अभी हमें माइनस शोल्डर और ये 2.5 जहाँ पे भी मार्क किया है वहाँ से हमें इंच टेप को इस तरह से फोल्ड करके ले लेना है। यहाँ पे हमें सेंटर मार्क करके लेना है शोल्डर का। वहाँ से हमें लेंथ में जो भी मार्किंग है वो रहेंगे। हमारा नेक का मार्किंग आएगा 6 इंच पे, उसको कर लेंगे हम लेंथ। और हमारा शोल्डर टू अपेक्स है 9.5 इंच, तो उसमें हम प्लस हाफ इंच करेंगे तो हमारा शोल्डर टू अपेक्स है 9 इंच, तो हम 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। एंड लेंथ का जो मार्किंग है वो आएगा 14 इंच हमारा लेंथ है, तो हम उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 15 इंच पे हमारा लेंथ का मार्किंग आएगा। तो इन तीनों पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अपेक्स पॉइंट एंड ये नेक का। तो अभी हम यहाँ आर्म होल का देखेंगे कि इसको किस तरह से ड्रॉ करना है। इसका हम इस तरह से इंच टेप को रख के सेंटर मार्क करेंगे और यहाँ से हमें 0.25 जितना अंदर की साइड आना है, मतलब ऑन फोल्ड की साइड। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको मिला लेंगे। इसके बाद रहेगा हमारा चेस्ट का मार्किंग। तो उसके लिए हमें चेस्ट में लूजिंग 1.5 मतलब 1.5 इंच जितना हमें लूजिंग ऐड करनी है। तो उसको हम कैसे करेंगे, 32 प्लस 1.5 तो हमारा आएगा 33.5 डिवाइड 4 करेंगे तो 8.375 आएगा। तो हम इंच टिप को इस तरह से रखेंगे 8.3 पे और इस मार्किंग को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हमें 1.5 इंच स्टिचिंग कर लेना है। तो अभी हमें यहाँ पे वेस्ट में जो है हमें डार्ट ऐड करना पड़ेगा। तो वेस्ट में हमारा डार्ट कितना ऐड होगा उसके लिए भी हमारे पास चार्ट है, तो हम वो चार्ट देखेंगे और उसके हिसाब से वेस्ट में डार्ट ऐड करेंगे। तो हमारी चेस्ट है 32, तो हमारा डार्ट आएगा 2.5 इंच का। तो हम उसका मार्किंग करके लेंगे। यहाँ पे हमारा अपेक्स टू अपेक्स है 7 इंच, तो हम उसका हाफ करेंगे
तो अपेक्स टू अपेक्स 7 इंच का है तो उसका हम हाफ करेंगे, तो 3.5 इंच आएगा। यहाँ पे हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। जितना भी यहाँ पे आता है उसमें से हमें हाफ इंच माइनस करना है, मतलब यहाँ पे हमने 3.5 इंच लिया तो हमें यहाँ पे 3 इंच लेना है। उसके बाद हमें इन दोनों पॉइंट को मिला लेना है और यहाँ से हमें 2.5 इंच का डार्ट ऐड करना है। और इन दोनों पॉइंट को भी मिला लेना है अपेक्स पॉइंट पे। इस तरह से यहाँ पे हमने 3 इंच लिया था तो हमें इस तरह से इसको रखना है। इस डार्ट को हम माइनस करके वेस्ट का मार्किंग करेंगे। इसको इस तरह से माइनस करेंगे और 6.5 इंच आ रहा है तो हम इसको यहाँ पे मार्क कर लेंगे। और यहाँ से हमें 1.5 इंच स्टिचिंग का भी ऐड करके लेना है तो उसका भी हम यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी हमारी। और इन लाइन को भी मिला लेना है। जितना भी क्रॉस में जाता है उसको जाने देना है क्योंकि वो बाद में माइनस हो जाएगा। इस तरह से इसको रख लेना है। इसके बाद हमें यहाँ से इस लाइन का सेंटर लेना है। यहाँ पे हम सेंटर पे एक मार्क करेंगे। सेंटर और वेस्ट लाइन का भी हमें सेंटर मार्क करना है। अपेक्स पॉइंट और सेंटर का भी हमें मार्क करना है। सेंटर जहाँ पे हमारा वेस्ट और सेंटर का मार्क है वहाँ से हमें हाफ इंच पे जाना है, मतलब जो भी फर्स्ट में आएगा यहाँ से हाफ इंच में जाना है बाहर। और यहाँ से हमें 0.25 जितना और इन पॉइंट को मिला लेना है इस तरह से। इसको अच्छे से शेप दे के ले लेना है क्योंकि ये जॉइन करने में प्रॉब्लम देगा, तो इसको हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से अच्छे से शेप दे के ले लेंगे इस तरह से। ये हो गया हमारा शेप देके। इसके बाद हमें इस लाइन को मेजर भी करना होगा क्योंकि हमें जॉइन करते टाइम पे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5.5 इंच, तो हम इस लाइन को भी काउंट करेंगे कि ये कितना आ रहा है। 5.5 इंच यहाँ पे आ रहा है। फिर से एक बार काउंट करेंगे। ये लाइन फाइनल रहेगी। यहाँ से हमारा जितना भी आ रहा है उसका हमें डबल करना है, मतलब हमारा यहाँ पे हाफ इंच में 1 लाइन कम, मतलब 1 इंच में 2 लाइन कम जितना पे यहाँ पे मार्क करना है, या फिर आप 2 इंच भी मार्क कर सकते हो। यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ले लेनी है। यहाँ से भी हमें ऊपर जाना है सेंटर की साइड से हाफ इंच जितना, इस तरह से हाफ इंच जितना ऊपर जाएंगे। अभी हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है, तो हम यहाँ से क्रॉस में जाएंगे 0.75। ये हमारी साइज के हिसाब से रहेगा। अगर आपकी साइज 35 से ऊपर है तो 1 इंच जितना हमें क्रॉस में जाना है। भी हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हमें आर्म होल का भी डार्ट माइनस करना है, तो उसके लिए आर्म होल में जितना भी हमारा वेस्ट का डार्ट रहेगा उसका हमें हाफ करके यहाँ पे मार्क करना है। तो हमारा वेस्ट का डार्ट है 2.5 इंच, तो हमारा यहाँ पे डार्ट आएगा 1.5 इंच यहाँ।
1.25 इस तरह से यहाँ पे मार्क हो जाएगा। 1.25 का हमें हाफ करना है, तो हाफ इंच के ऊपर एक लाइन जितना आएगा तो हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे इस तरह से। इस ऊपर वाले पॉइंट को हम अपेक्स पॉइंट पे मिला लेंगे और हाफ इंच पे यहाँ पे मार्क करते जाएंगे। यहाँ से हम काउंट करेंगे कि 1.25 जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे हमें मार्क करके लेना है और इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करना है। इसको हम चेक करेंगे 5.25, तो इसको इस तरह से काउंट करके लेंगे 5.25 जहाँ पे भी आ रहा है। तो हमें यहाँ से हाफ इंच जितना नीचे जाना है नए आर्म होल के लिए। इसको स्केल को इस तरह से रखेंगे इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हमें नया आर्म होल ड्रॉ करना है। तो इसको हम एडजस्ट करते जाएंगे और आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ये हो गया हमारा आर्म होल ड्रॉ। तो अभी हम नेक का मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए हमारा ये ऊपर का जो है वो माइनस हो जाएगा। इसको हम स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करेंगे। यहाँ से देखेंगे कि हमारा नेक का मार्क चेस्ट लाइन से हाफ इंच ऊपर है। हाफ इंच ऊपर है तो हम इसको और माइनस करेंगे 0.25 जितना यहाँ से, और इसका हम रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे। हमारा रेडी शोल्डर 2 इंच का है तो हम 3 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा हाफ इंच नेक वाली साइड और हाफ इंच स्लीव ज्वाइन करने में जाएगा। इसको इस तरह से ये हो गया हमारा नेक। यहाँ से हमें सेंटर मार्क करना है शोल्डर का। यहाँ से हमें अपेक्स पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करके लेनी है इस तरह से, और इस लाइन का हमें सेंटर मार्क करना है। इस लाइन से हमें 0.25 जितना दोनों साइड से बाहर जाना है, मतलब पूरा हाफ इंच जितना माइनस करना है और इसको इस तरह से मिला लेना है। यहाँ से भी इसको इस तरह से मिला लेना है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट का ड्राफ्टिंग पूरा। इसके बाद हमें यहाँ से भी हाफ इंच या 1 इंच जितना हम माइनस कर सकते हैं, या फिर आप नहीं भी कर सकते, क्योंकि शेप अच्छा आएगा। तो हम 1 इंच जितना माइनस करेंगे या हाफ इंच जितना। तो मैं 1 इंच जितना माइनस करूँगी। हाफ इंच दोनों साइड से लेना है, तो यहाँ से इसको हम माइनस करके लेंगे। ये हमारा माइनस हो जाएगा।
तो अभी हम इसको कट करके लेंगे और बैक पार्ट पे रख के चेंजेस करेंगे। इसको हम कट करके लेंगे, तो यहाँ से कट करेंगे इसको। वेस्ट डार्ट कट करके हो गया, तो अभी हम आर्म होल का डार्ट माइनस करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे पिन लगा लेंगे, तो डार्ट माइनस हो जाएगा। आर्म होल डार्ट को माइनस करके ले लिया, तो अभी हम इसको कट करके ले लेंगे। इस तरह से इसको कट करके ले लेना है पूरा। कट होने के बाद इस तरह से दिखेगा, तो इसको हम नेक का भी शेप कट करके ले लेंगे। ये नेक भी कट हो गया हमारा, तो अभी हम इसको कट करेंगे। इसको भी हम कट करके माइनस कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमारा शेप बन रहा है उसको हम अच्छे से शेप दे लेंगे। इस तरह से ये रहेगा हमारा फ्रंट पार्ट। अभी हम इस डार्ट को भी माइनस करेंगे, तो इसको हम इस तरह से कट करेंगे और इसको इस तरह से कट करेंगे और यहाँ पे इसको पिंस लगा के चिपका देंगे, या फिर आयरन करोगे तो भी वो चिपक जाएगा। अभी मैंने इसको पिंस लगा के रख लिया है, तो ये रहेगा हमारा फ्रंट पार्ट। तो इसको हम बैक पार्ट पे रख के जो भी चेंजेस करने हैं वो करके लेंगे। तो ये साइड वाला पार्ट ही लगेगा हमें। तो ये हमारा बैक पार्ट है जो रेडी था। यहाँ से हमें इस तरह से रखना है। यहाँ से हमें 0.25 जितना नीचे जाना है। जब भी हमारा एक नेक पैक और एक नेक डीप रहेगा तब हमें 0.25 जितना जाना है, और जब भी हमारा डीप नेक रहेगा तब हमें 1 लाइन जितना जाना। इस तरह से हम इसको मैच करेंगे। इसको यहाँ पे शेप दे देंगे इस तरह से। नीचे की साइड से भी जितना भी क्रॉस में जा रहा है इसको जाने देना है। इसको हम निकाल लेंगे और स्केल की हेल्प से
लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमारा जितना माइनस हो रहा है उससे हम 0.25 हाफ इंच या 0.75 जितना हम ऊपर जा सकते हैं। मैं यहाँ पे मेरा आ रहा है 0.75, तो मैं यहाँ पे 1 इंच जितना लूँगी। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे मिला लेंगे इस तरह से। यहाँ पे कोई भी पॉइंट बनना नहीं चाहिए। यहाँ से हम इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे और इसको यहाँ पे मिला लेंगे इस तरह से। तो ये हो गया हमारा नया आर्म होल ड्रॉ। तो इसको हम कट कर लेंगे, बैक पार्ट भी हमारा रेडी हो जाएगा। इसको हम कट करके ले लेंगे। ये हमारा मेन अस्तर वाला फैब्रिक है, तो इसको हम यहाँ से हम इसको स्ट्रेट में कट कर लेंगे। ये हो गया हमारा बैक पार्ट रेडी। बैक और फ्रंट हमारा रेडी हो गया है। तो अभी हम इसको नेक्स्ट पार्ट में हम इसका कटिंग देखेंगे मेन फैब्रिक पे और स्टिचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।